कहानी की शुरुआत में हम एक फिशिंग मैन को समंदर के अंदर देखते हैं जो अपने सामने एक बॉक्स को देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या चीज़ है। लेकिन फिर भी उठाने के बाद अंदर देखते हुए उसके होश उड़ जाते हैं जहाँ पर एक डेड मैन अपने बेटे के साथ सोई हुई थी जो अभी तक भी जिंदा हालत में मौजूद था। ये खुद भी उसे देखने के बाद सीने से लगा लेता है जिसका अपना भी कोई बेटा नहीं था और बड़ा होने के बाद वो इसका नाम भी प्रसिद्ध रखता है और ये फैमिली भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थी जिन्हें अब मालूम था कि हमें अब एक नए इलाके की ज़रूरत है ताकि हमारा बेटा वहाँ पर अच्छे तरीके से रह सके। और ये भी इसी के साथ अपने सफर पर निकल पड़ते हैं जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जल्दी ही इन्हें अपने सामने गॉड ज्यूस का स्टैचू देखने को मिलता है जिसे अरगोन के लोग पहाड़ी से नीचे गिरा रहे थे। फादर खुद भी इस सब को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो जानता था कि इंसान ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और आखिरकार इसे पानी में नीचे गिराता ही परसेस की बोर्ड के पास फेंक देते हैं और फौरन इस सब के होते ही समंदर के अंदर से कुछ क्रिएचर निकलकर इंसानों पर हमला कर देते हैं और वो एक एक करते सभी को मारते जा रहे थे। लेकिन जल्दी इकट्ठे होने के बाद हेडीज की शक्ल अख्तियार करते छोड़ते इन्हें भी नहीं, जिस सब के बाद परसेस की शिप भी पानी के अंदर चली जाती है जिससे बाहर न निकल पाने पर इसे भी अपनी फैमिली को गंवाना पड़ता है जिसकी वजह से परसेस का गार्ड पर भरोसा भी उठ गया था जहाँ पर सभी एक साथ मीटिंग में लगे हुए थे क्योंकि इंसानों का गार्ड पर से भरोसा खत्म हो गया था। जब बात सुनकर ज्यूस बहुत ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो सभी गार्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से बीच में अंडरवर्ल्ड का गार्ड हेडीज आता ही ज्यूस को इंसानों पर हमला करने का कहता है ताकि वो दोबारा से हमारी पूजा करना शुरू कर दें। जो ऐसा चाहता तो बिल्कुल भी नहीं था लेकिन फिर भी अपने भाई हेडीज की बात मान जाता है जिसके बाद ये भी दोबारा इंसानों की तरफ निकल पड़ता है जो इस टाइम पर परसेस को साथ लेते ही एरगोन की सल्तनत में पहुंच जाते हैं जहां पर इंसान खुद को गार्ड से ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे कि हम इन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं जिसकी वजह से महल में जाते ही बहुत बड़ी पार्टी सेलिब्रेट करने लगते हैं जिसमें हर तरह के लोग बहुत ही हैप्पी थे। हालांकि बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जो सभी के सामने गार्ड को खत्म करने का कहते ही खुद को इस जमीन पर खुदा मान रहे थे जिस सब पर उनकी बेटी का बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि मेरी मॉम और डैड बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिनकी बस खुद को गार्ड कहने की देरी थी कि बीच में एक ब्लैक स्मोक उनके चारों तरफ फैल जाता है जिसने अंदर आते ही सभी सिपाहियों को एक साथ मार दिया था। लेकिन उसकी पावर का परसेस पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था जिसका फायदा उठाकर ये भी उसी के साथ लड़ना शुरू कर देता है लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि हेडीज ने ही उसकी फैमिली को मारा था। जब परसेस को बाहर फेंकता है रानी के पास जाकर उसे वहीं पर बहुत बुरी औरत बनाकर मार देता है और इसी भी परसेस को भी अंदर तलवार उठाते वक्त एक लड़की रोक लेती है कि ये तुम्हारे लड़ने का टाइम नहीं है। जिसके बाद हेडीज भी सभी लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए आज से 10 दिन बाद एक मॉन्स्टर छोड़ने का कहता है जो इस पूरी एरगोन की सल्तनत को तबाह कर देगा और कोई भी इंसान उससे बच नहीं पाएगा। लेकिन रोकने का भी एक तरीका था जिससे सिर्फ बादशाह की बेटी की बलि ही रोक सकती थी जिसके लिए वो कभी भी मानने वाला नहीं था। लेकिन जाने से पहले हमें भी एक और बात का पता चलता है कि परसेस भी कोई और नहीं बल्कि गॉड ज्यूस का ही बेटा है जिसे सुनने के बाद सभी हेडीज के ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जान चुके थे कि हमारी इस गलती की सजा मौत है। जिसके बारे में सुनने के बाद परसेस बताता है कि मैं उनसे मॉन्स्टर के साथ लड़ने में मदद करूंगा जिसके लिए रानी भी मान चुकी थी और ये भी उसे जेल में ला कर देते हैं जहाँ पर इसकी मुलाकात दोबारा से हाल में मिलने वाली लड़की के साथ होती है जो बहुत ही प्यारी होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी और उसे परसेस की लाइफ के बारे में भी सारी जानकारी थी। हालांकि परसेस को बचपन में फादर तक पहुंचाने वाली भी यही लड़की थी जिसका नाम लो था और वो इसे एक बादशाह की कहानी सुनाने लगती है जिसकी पहाड़ों के दौरान बहुत ही खौफनाक सल्तनत थी और इसे मारने के लिए गॉड भी सोचा करते थे लेकिन ज्यूस ऐसा नहीं चाहता था जिसकी वजह से वो एक दिन परसेस की माँ के पास हस्बैंड बनकर टाइम स्पेंड करता है जिसके बारे में जानने के बाद बादशाह गुस्से में आता ही रानी को बच्चा पैदा होने के बाद बॉक्स में ला करते ही समंदर के अंदर फेंक देता है। हालांकि उसे खुद भी एक लाइट में बहुत जख्मी कर दिया था लेकिन मरा फिर भी नहीं था जिसकी वजह से सभी शहर से बाहर मदद ढूंढने के लिए तैयार होने लगते हैं और अब परसेस के पास भी एक साथ इंसान और गार्ड की पावर थी जिसे पूरी तरह सोल्जर बनाते ही ये भी आगे की तरफ जाने लगते हैं जिन्हें रोकने वाले लोग भी बहुत ज्यादा मौजूद थे लेकिन ये किसी की भी नहीं सुनते क्योंकि उन्हें इस वक्त सिपाहियों की बहुत ज्यादा जरूरत थी जिसकी वजह से ये भी मदद ढूंढने के लिए 2 और आदमी को अपने साथ शामिल करते रवाना हो जाते हैं जो नहीं जानते कि इस सफर में हमारे साथ क्या होने वाला है लेकिन रुकते फिर भी नहीं। और अब दूसरी तरफ हेडीज भी परसेस की मौत को मारने वाले के पास पहुंच जाता है जो इस वक्त भी जिंदा हालत में मौजूद था और उसे परसेस के बारे में सारी जानकारी दे देता है कि तुम्हें हर हाल में उसको मारना होगा क्योंकि बादशाह खुद भी इस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं करता था जिसकी वजह से उसे अपनी बीवी की जान लेनी पड़ी और ये खुद भी अब पहले से बहुत बुरी हालत में था जिसे हेडीज अपनी पावर देते ही पावरफुल बना देता है क्योंकि वो हर हाल में ज्यूस को मारना चाहता था ताकि उसकी जगह पर बैठकर हुक्मरानी कर सके जिसके बारे में परसेस को बिल्कुल भी पता नहीं था। जिन सभी के साथ इस सफर में लोग भी शामिल थे जिसकी वजह से इब्रिस नाम का एक आदमी परसेस के पास जाते ही उसे लड़ने की ट्रेनिंग देने
लगता है, जो नहीं जानता था कि मैं खुद गॉड हूँ। लेकिन जल्दी बार बार हारने के बाद आखिर में पावर के इस्तेमाल से एग्रिस को एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। और अब ज़्यूस को भी अपने बेटे के बारे में पता चल चुका था कि वो अभी तक भी जिंदा हालत में है, जिसकी वजह से जंगल में परसेस को बेचते ही एक जादुई तलवार दिखा देता है जो कि बहुत ही पावरफुल थी। और एग्रिस भी जान चुका था कि ये परसेस के लिए गॉड ज़्यूस का एक तोहफा है, जिसे वो खुद की बजाय उसी वक्त एग्रिस को दे देता है, क्योंकि इस जंगल में फ्लाइंग हॉर्स भी मौजूद थे जिनको देखकर परसेस के अपने भी होश उड़ जाते हैं। और लोग इसे ये भी बताती है कि इन घोड़ों पर आज तक किसी भी इंसान ने सवारी नहीं की, जिसकी वजह से दोनों एक साथ ब्लैक हॉर्स को प्यार करने लगते हैं। जिनकी दूसरी तरफ बादशाह ने भी जंगल में आने के बाद सिपाहियों पर हमला कर दिया था और वो छोड़ता परसेस को भी नहीं, जिसे लड़ाई के दौरान काटते ही बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। और वो पानी भी इन सभी पर बहुत भारी रहा था, जिसके बाद परसेस को मारने ही वाला था कि बीच में एग्रिस आते ही उसका हाथ काट देता है। लेकिन इस सब के बाद आगे जाने पर परसेस खुद भी बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि अब बादशाह के हाथ वाली जगह पर खून गिरते ही अंदर से बिच्छू निकलना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होने के साथ साथ साइज में भी बहुत ज्यादा बड़े थे, जिनसे लड़ पाना इंसानों के बस में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानते, जिसमें इंसानों ने कुछ को मारने के साथ साथ अपने साथियों की भी जान गंवाई, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से इनके पास भी भागने के सिवा कोई और चारा नहीं था। हालांकि लोग भी इनके साथ लड़ाई में कुछ नहीं कर पाते, जिसकी आखिर में परसेस जान बचाते ही डेजर्ट के अंदर भागने शुरू कर देता है और बस मरने ही वाले थे कि बीच में कुछ अजीब लोगों के आने पर बिच्छू रुक जाते हैं, क्योंकि वो सभी इन्हीं लोगों के ही कंट्रोल में थे, जिसका नाम जिन था। और एग्रिस भी उसके बारे में जानता था, जिसके बाद सभी एक साथ जिन से बातें करने लगते हैं। लेकिन परसेस के हाथ जख्मी होने की वजह से बहुत बुरी हालत थी, जिसकी वजह से लोग तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये सारा कुछ हेडिस के जहन की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से जिन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते ही परसेस की जान बचा लेता है, जिन्होंने सुबह आने के बाद दोबारा से अपना सफर भी शुरू कर दिया था। और इस बार घोड़ों के बजाय इनके सवारी भी बिच्छू थे, जिनकी मदद से वो कई दिनों का सफर करते ही आखिरकार चुड़ैलों की गुफा के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि हेडिस के मॉन्स्टर को रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चुड़ैलों के पास ही था, जहाँ पर अंदर जाने से पहले लोग भी परसेस को सावधान रहने का कहती है। और अंदर जाने के बाद खुद भी उन्हें देखकर बुरा डर जाते हैं, क्योंकि उन तीनों की आंखें बिल्कुल भी नहीं थी, जो पास में हाथ पर लगी एक आंख से काम चला लेती हैं और सेम उसी टाइम पर हमला भी कर देती हैं। हालांकि परसेस को रोकना इनके बस में नहीं था, जिसकी वजह से ये खुद भी आखिर में उनकी आंख छीन लेता है। और ये भी सब के बाद मॉन्स्टर को रोकने का एक तरीका बता देती हैं, जो बस एक ही था कि इन्हें गोर्गोस मेडुसा को मारना होगा, जिसकी वजह से सभी सुनते बहुत डर जाते हैं, क्योंकि आज तक भी कोई इंसान उस गुफा से वापस नहीं आया था, क्योंकि वो एक ऐसी रानी थी जो अपनी पावर के साथ लोगों की आंखों में देखते ही उन्हें स्टोन बना देती। लेकिन रुकने वाली ये भी नहीं था, जहाँ पर रास्ते में परसेस भी अपने फादर को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि मेरा बेटा पूरी तरह से गॉड बनने के लायक है। लेकिन परसेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से अपने फादर का दिया हुआ सिक्का लेते ही सफर पर निकल पड़ता है, जहाँ पर बाकी सिपाही भी इसके साथ देने के लिए राजी हो चुके थे, जिसकी वजह से ये भी इन सभी को साथ लेके आखिर में मेडुसा की जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी एक नदी को पार करना था, जिसका कोई भी किनारा नहीं था, जिसकी वजह से जिन ज़्यूस का दिया हुआ सिक्का देखते ही बड़ी तेजी के साथ पानी में फेंक देता है। और उसके जाने के बाद इनके पास भी फौरन एक बोट आकर रुक जाती है, जिसके अंदर ये सभी भी सवार होने के बाद आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर लोग भी अब परसेस के साथ ट्रेनिंग में लगी हुई थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, जिसको इस टाइम इग्नोर करते ये भी मेडुसा की गुफा में पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से मौत का दरवाजा लग रही थी, जहाँ पर अंदर जाने से पहले लोग भी परसेस को आंखें मिलाने से मना करती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी औरत नहीं जा सकते थे। जिसके बाद ये भी गुफा में एंटर हो जाते हैं, जिसमें मेडुसा को भी इनके बारे में पता चल चुका था, जो पूरी तरह से एक स्नेक की शक्ल में थी, जिसने काफी साथियों को भी स्टोन बना दिया था। और ये भी इस पूरी कहानी में इस मेडुसा को ही ढूंढ रहे थे, जिसने एग्रिस को पहले से बुरा जख्मी कर दिया था। लेकिन आखिर में परसेस अपनी ढाल के साथ मेडुसा को देखते ही आंखें बंद करते सर उड़ा देता है, जो सीन बहुत ही कमाल का था, जिसे बाहर ले आने के बाद वो लोगों को भी दिखाकर बहुत हैप्पी कर देता है। लेकिन अचानक बीच में पीछे से बादशाह आते ही लोगों को वहीं पर मार देता है, जो बात परसेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बादशाह के साथ लड़ते ही जख्मी करने के बाद अपने फादर की तलवार से वहीं पर मार देता है। लेकिन अब लोगों का बच पाना भी बहुत मुश्किल था, जिसके आखिर में जाने के बाद ये भी फ्लाइंग हाउस पर बैठे एर्गोन की तरफ निकल पड़ता है, जिसके बारे में सभी गॉड को भी पता चल चुका था, क्योंकि शहर में भी सभी लोगों ने रानी को विजय देने के लिए तैयार कर लिया था। और ऊपर से मॉन्स्टर भी अंदर आने के बाद पूरे शहर को तबाह करता जा रहा था। लेकिन रास्ते में परसेस पर भी हेडिस के क्रेचर ने हमला करना शुरू कर दिया था और वो मेडुसा का सर भी परसेस से छीन लेते हैं। लेकिन ये भी रुकने वाला नहीं था, जो आखिर में क्रेचर के ऊपर जंप लगाता ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर भी पूरे शहर में
तबाही मचा चुका था, जिसकी वजह से रानी के सामने आता देखते ही मेडुसा के सार की पावर उसी वक्त सटवन बना देता है और उसके पानी में गिरने से रानी भी समंदर के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से परसेस को भी उसी के अंदर जंप लगाना पड़ता है, जिसने सामने आने पर अपने अंकल हेडिस को भी फादर की दी हुई तलवार के साथ मारकर दोबारा अंडरवर्ल्ड में भेज दिया था। जो दोनों अब आखिर में किनारे पर होश में आते ही बहुत हैप्पी थे, जिसे रानी एर्गोन का राजा बनने की भी ऑफर करती है, लेकिन ये उसे रिजेक्ट करते फादर के पास चला जाता है, जो अपने बेटे के इस काम की वजह से बहुत ही हैप्पी थे और इतना भी जानते थे कि हेडिस अब भी अंडरवर्ल्ड में मौजूद है, जो एक दिन जरूर वापस आएगा, जिसके पास अब फादर घोड़ा और तलवार होने के साथ साथ तीसरी चीज भी पूरी कर देता है, जो थी लो, जिसे ज़्यूस ने अपने बेटे के लिए दोबारा जिंदा किया था। कहानी की शुरुआत में हमें परसेस के पास की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर क्रैकन को हराने के बाद इसके अपने हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, जो फादर की तरह अपने बच्चे हीलेस के साथ मशवरे की लाइफ गुजार रहा था, हालांकि उसकी बीवी भी इस दुनिया से जा चुकी थी, जिसकी वजह से परसेस ने अकेले ही हीलेस को माँ और बाप बनकर पाला था, जो खुद भी अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मेरा फादर एक गॉड है। और परसेस ने खुद भी ये बात अपने बेटे से छुपा कर रखी थी, जो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा लड़ाई की तरह रुजू करे और वो अपनी लाइफ इस कबीले में गुजार भी अच्छी तरह से रहे थे, जिसे एक रात अपना फादर भी मिलने के लिए अकेले में आता है, जो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा इस तरह की लाइफ गुजारे, लेकिन परसेस ने ये रास्ता खुद ही चुना था और वो इसे एक बैड न्यूज के बारे में भी बताते हैं, जिसे सुनकर परसेस खुद भी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब ये दुनिया बहुत ही जल्द खत्म होने वाली थी, जिसे खत्म करने के लिए टार्टेरस यानी ज़्यूस का फादर वापस आ रहा था, जिसे कई सौ सालों पहले अपने बुरे कामों की वजह से कैद कर दिया गया था और इस सब की वजह से टार्टेरस की दीवार टूटने पर बहुत सारे क्रिएचर बाहर आ रहे थे, जिनमें से एक तो 2 मुंह वाला मॉन्स्टर भी था, लेकिन इस टाइम परसेस अपने फादर की एक भी नहीं सुनता और अगले ही टाइम उसे क्रोनस की तबाही की झलक देखने को मिलती है, जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ इंसानों को मारता जा रहा था, जो परसेस बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से ज़्यूस खुद भी अपने भाई से मिलने के लिए अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता है ताकि अपने फादर को जिंदा होने से रोक सके, जिसमें ज़्यूस के साथ 2 और गार्ड भी मौजूद थे, जो अपने भाई हेडिस से इस बारे में बात करते मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि इसी बीच अब हेडिस और ज़्यूस का बेटा आपस में मिल चुके थे, जिन्होंने पोसाइडन को मारने के साथ साथ ज़्यूस को भी बहुत जख्मी करने के बाद कैद कर लिया ताकि इसकी पावर के साथ क्रोनस को जिंदा कर सकें, जिसको लेकर ज़्यूस खुद भी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एरेस मेरे साथ ऐसा करेगा। जिनकी दूसरी साइड पर अब टार्टेरस की दीवार से भी मुख्तलिफ तरह के क्रिएचर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक ने तो परसेस के कबीले पर भी हमला कर दिया था, जो बहुत बेरहमी के साथ सभी को मारता जा रहा था और परसेस खुद भी इसके आने पर अपने बेटे की हिफाजत करना चाहता था, जिसकी वजह से अपनी छुपी हुई तलवार बाहर निकालते ही मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है, जिसके बारे में कबीले वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था, जो सभी इस तबाही से भागने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन परसेस को अपने बेटे की जान की खातिर इस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, जो था तो बहुत ही पावरफुल, लेकिन परसेस भी रुकने वाला नहीं था, जो आखिर में इस मॉन्स्टर से लड़ाई के बाद जख्मी करते चैन में बांध देता है, जिसमें वो खुद भी बहुत जख्मी हो गया था, लेकिन आखिरकार उसे अपनी ही आग में जलाकर तबाह कर देता है, जिसके बाद परसेस को भी यकीन हो गया था कि ये दुनिया बहुत खतरे में है, जिसे एक औरत बैंडेज करते इस सब के बारे में बता भी देती है कि तुम्हें अपने फादर की मदद के लिए जाना होगा, जो सब कामों को छोड़ते अपने बेटे के साथ गार्ड के मंदिर में पहुंच जाता है, जहां पर लोगों ने पूजा करना छोड़ दी थी, और ये भी अपने बेटे के साथ फादर को बुलाने में लग जाता है, जो नहीं जानता था कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी इसकी मदद के लिए फादर की बजाय पोसाइडन पहुंच जाता है और उसने परसेस को भी हर चीज के बारे में बता दिया था कि तुम्हारे फादर को हेडिस और एरेस ने मिलकर कैद कर लिया है, इसलिए उनकी जान बचाओ, जो अपनी मौत से पहले परसेस को अपना बेटा ढूंढने का कहता है, जो जानता था कि क्रोनस को रोकने का तरीका सिर्फ एक ही आदमी के पास है, जिसकी वजह से अपने हथियार भी परसेस को यह कहीं कर दे देता है कि अगर मेरा बेटा इसकी लायक हो तो उसे दे देना, जिसकी मौत से परसेस खुद भी बहुत परेशान हो जाता है, जो इतना तो जान ही चुका था कि गार्ड को भी आखिर में मरना है, जिसकी वजह से अपने बेटे को कबीले में छोड़ गई फ्लाइंग हार्स पर बैठे रानी की तरफ रवाना हो जाता है, जो इस टाइम पर क्रोनस के साथियों के साथ लड़ने में मसरूफ थी, और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि पोसाइडन का बेटा भी उन्हीं के पास कैद था, जिसके सिपाही पहले तो परसेस को देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन रानी के कहते ही सभी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि क्रैकन को हराने वाला भी यही है, जिसके फादर को अब हेडिस और एरेस ने मिलकर चेन के साथ बांध दिया था ताकि क्रोनस इसकी सारी पावर अपने अंदर खींच ले, जो ज़्यूस को मार भी बुला रहे थे, जिसकी वजह से एक टाइम पर एरेस और हेडिस की आपस में लड़ाई भी हो जाती है, जिसके बारे में परसेस ने रानी को भी बता दिया था, जो पहले से ही बेहद परेशानी में थे, और परसेस को भी
अपनी प्लानिंग के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो इग्नोर के साथ मिलना चाहता था, जो रानी के मुताबिक बहुत ही चालाक चोर था, लेकिन फिर भी इस पर यकीन तो करना ही था, जिसकी वजह से पर्सिस उन्हें किसी भी हाल में अपनी मदद करने का कहता है ताकि ये उस आदमी तक पहुंच सकें जो क्रोनस को रोकने के बारे में जानता था। जिस सब कुछ सुनकर इसे पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, लेकिन आखिरकार पोसेidon की मौत का सुनकर पर्सिस की बात मान जाता है, लेकिन इसके बदले में भी वो अपने वेट के बराबर सोना चाहता था, जिसकी ख्वाहिश को पूरा करते सभी कुछ सिपाहियों के साथ समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं, जिन्हें अब रास्ता दिखाने वाला भी एक चोर था, जिसे कुछ टाइम आगे जाने के बाद पर्सिस चेन से भी आजाद कर देता है, क्योंकि उसे इस टाइम अपने फादर के हथियार की जरूरत थी, जिसे बोर्ड पर मारते ही ये सभी एक चक्कर के साथ कहीं और दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ डरावनी भी थी, क्योंकि इस रास्ते में भी इन सभी को एक बहुत ही बड़ा जंगल पार करना था, जिसके अंदर जाते ही चारों तरफ ट्रैप लगे हुए थे और उन्हीं में से इग्नोर भी एक के अंदर फंस जाता है, जिसके बाद बारी थी कुछ और क्रिएचर के आने की, जिनकी शेप इंसान जैसी होने के साथ साथ आंख एक होने पर पूरे के पूरे मॉन्स्टर जैसे थे, जिनसे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से सभी एक साथ भागने के साथ साथ छुपने में लग जाते हैं, क्योंकि ये दानव और भी बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से एक को तो पर्सिस उसी वक्त लड़ाई के दौरान उन्हीं के अपने ट्रैप में फंसा देता है, जिन्होंने सामने आने के बाद इग्नोर को छोड़ते ही पोसेidon का हथियार देकर सर झुका लिया था, जैसे वो भी इन गार्ड को पहले से जानते हैं, जिनकी दूसरी तरफ जेउस की भी बहुत बुरी हालत थी, जिसकी क्रोनस ऐसा से सारी पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जा रहा था, और दूसरी तरफ ये दानव भी पर्सिस को साथ लेकर उसी आदमी के पास पहुंच जाते हैं, जो शक्ल से तो पागल ही लग रहा था, लेकिन सभी गार्ड के हथियार बनाने वाला भी यही एक आदमी था, और ऊपर से टार्टेरस का मैप भी इसी ने खुद बनाया था, जिसे ये अपनी मदद करने का भी कहते हैं, लेकिन वो बात नहीं मानता, क्योंकि टार्टेरस एक मौत के सिवा कुछ भी नहीं था, जिसे सुनने के बाद आखिर में रानी के कहते ही मान जाता है, और टार्टेरस का मैप देखकर इनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जगह पूरी तरह से भूल भुलैया थी, जिसे पार कर पाना आम इंसान के बस में बिल्कुल भी नहीं था, और ऊपर से ये आदमी इन्हें अंदर जाने का भी एक खुफिया रास्ता बता देता है, जिसे पैथस ने सभी गार्ड से छुपकर टार्टेरस के हार्ट में बनाया था, जिसके डोर तक वो इन सभी को आखिर में ले भी जाता है, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है एरेस की, जिसे पहले से इन सभी के बारे में पता चल चुका था, और ये साथी भी बिना डरे एरेस के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, हालांकि पैथस से डोर ओपन करने में लगा हुआ था, जिसने आखिर में उसे खोल भी दिया था, लेकिन अंदर जाने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि लड़ाई में सभी के ऊपर एरेस अकेला ही भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से पैथस अपनी छड़ी बीच में लगाते ही एरेस के साथ लड़ना शुरू कर देता है, जिसमें उसकी अपनी जान तो चली ही जाती है, लेकिन ये सभी एरेस से बचकर टार्टेरस की भूलभुलैया में पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर रास्ता दिखाने वाला भी अब पैथस के बाद इग्नोर था, जो खुद भी नहीं जानता था कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हर बार ये रास्ता बंद देखने को मिलता था, और ऊपर से अब ये भूलभुलैया भी पूरी तरह से अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सभी आगे जाते ही उन्हीं की दीवारों में फंस जाते हैं, लेकिन आखिर में रानी को बचाते बचाते पर्सिस खुद भी एक और जगह के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ उसका मुकाबला भी हेडिस के क्रिएचर के साथ होता है, जो पावरफुल तो बहुत ही था, लेकिन पर्सिस के सामने नहीं रुकता, जिसके मारते ही अब इन्हें भी टार्टेरस के बीच पहुंचने का रास्ता मिल गया था, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिनकी दूसरी साइड पर अब हेडिस को भी एहसास हो गया था कि मेरा भाई बिल्कुल सही था, और मैंने उनके साथ बहुत ही बुरा काम किया, जिसकी वजह से एरेस की आते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि हेडिस भी अब अपने भाई की जान बचाना चाहता था, जिसकी वजह से दोनों एक साथ खाई से नीचे कूद जाते हैं, और इतने में तो पर्सिस भी वहीं पहुंच चुका था, जिसे देखने के बाद फादर खुद भी बहुत हैप्पी था, लेकिन अब इनकी हालत भी बहुत बुरी थी, जिसे ये दोनों आखिर में आग के पत्थरों से छुड़ाते ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो एरेस बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और इसी वजह से हथियार लेते ही जेउस की पीठ पर मार देता है, जो दोनों इस टाइम पर अपने अपने हथियारों को अटैच करते ही रानी की फौज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जेउस की हालत तो बहुत ही खराब थी, और फादर ने भी उसे 3 हथियार मिलाने के बाद क्रोनस को मारने का रास्ता बता दिया था, जिनमें से एक एरेस के पास था, और पर्सिस खुद भी अपने माइंड में उसके साथ बात करते लड़ने के लिए निकल पड़ता है, और ऊपर से क्रोनस ने भी क्रिएचर के साथ हमला कर दिया था, जिससे रानी की पूरी फौज आहिस्ता से मरती जा रही थी, क्योंकि वो पावर में इनसे बहुत ही ज्यादा थे, जिनकी दूसरी साइड पर एरेस ने भी पर्सिस के बेटे को पकड़ लिया था, ताकि वो भी अपने बाप को आंखों के सामने मरता देख सके, जिनकी लड़ाई में पर्सिस बहुत ही वीक था, और एरेस उसे जख्मी भी बहुत कर देता है, जिसके बाद ये खुद भी अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, एरेस को एक चाकू के साथ जख्मी करते वहीं पर फादर की दी हुई तलवार के साथ मार देता है, जिनकी दूसरी साइड पर अब हेडिस भी अपनी आधी पावर जेउस को देने के बाद दोबारा से जवान कर देता है, जो दोनों एक साथ क्रोनस के सिपाहियों को मारने के बाद उसी पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन असर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो इनसे पावर में बहुत ही ज्यादा था, लेकिन पर्सिस ने भी अब तीनों हथियार के मिलाने से एक बहुत ही पावरफुल वेपन बना लिया था, जिसे वो साथ ले आने के बाद उसी वक्त क्रोनस की बॉडी में घुसा देता है, जिसके लगने के बाद उसकी वहीं पर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ मौत हो जाती है, और अब तो जेउस के जाने का भी वक्त आ गया था, जो अपने बेटे को पावर्स अच्छी तरह इस्तेमाल करने का कहते ही सैंड बन जाता है, जिनके आखिर में हमें भी मालूम होता है कि पर्सिस और रानी एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं, जिसके बाद पर्सिस ने अपने
बेटे को भी मछुआरे की लाइफ खत्म करते सोल्जर बनने का कह दिया था, जिसे वो अपने तलवार देते ही बता देता है कि तुम एक अजीम गॉड परसीज के बेटे हो। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।